हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथियों, हमारा जो सब्सक्राइबर्स का परिवार है वो 1000 होने वाला है और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट कराइए, जो कि एक न्यू ईयर के तौर पर एक हमारी नई अचीवमेंट रहे। तो साथियों, आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है सीआईएसएफ भर्ती के ऊपर, जो सीआईएसएफ की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की भर्ती निकाली गई थी। उसके फिजिकल की डेट जारी हो चुकी है, तो आज हम आपको उसके फिजिकल के बारे में बताएंगे कि उसकी फिजिकल की डेट क्या है और उसके फिजिकल में आपसे क्या क्या चीज़ें करवाई जाएंगी, यानी कि फिजिकल में क्या क्या होगा, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और क्या प्रोसेस आपका उस दिन रहने वाला है। तो इसके बारे में हम आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाले हैं, जिससे कि आपको इसके फिजिकल में कोई भी दिक्कत ना हो और किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको ना हो। तो चलिए साथियों, हम अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर की भर्ती निकाली गई थी, इसके फॉर्म आपने अक्टूबर मंथ में भरे थे, यानी कि अक्टूबर 2022 में आपके इसके फॉर्म भरे गए थे। तो उसके एडमिट कार्ड अब जारी होने वाले हैं। इसके जो एडमिट कार्ड हैं वे आपके 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में आ जाएंगे, जो कि आपको अपनी ईमेल आईडी पर आ जाएंगे, या फिर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और अपना जो पासवर्ड है उसे डाल के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो उसमें आपको फिजिकल का अपना सेंटर दिया होगा कि आपको कहां पर इसके फिजिकल के लिए जाना है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती है ये 540 पदों के ऊपर आपकी जारी की गई थी, जो आपको पहले से ही पता होगा। यानी कि 540 आपकी इसमें वैकेंसी थी, जिसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर की इसमें वैकेंसी जारी की गई थी। तो इसके फॉर्म को आपने भरा होगा। इसमें उम्र सीमा 18 से 25 रखी गई थी, जो कि आपने इसके फॉर्म को भरा था। साथियों, सबसे मेन चीज़ है इसके फिजिकल की, कि जो इसका फिजिकल है वो आपका कब से स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों, 30 जनवरी 2023 यानी कि इस महीने की 30 जनवरी से आपके इसके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपके फिजिकल की डेट इसमें पूरी दे रखी है 30 जनवरी 2023 की। तो यानी कि 30 जनवरी 2023 से आपको इसमें बुलाया जाएगा और आपके एडमिट कार्ड पर जो एक्यूरेट डेट है वो आपको दी हुई होगी कि आपको कौन सी डेट के लिए जाना है और कहां पर आपको अपने फिजिकल के लिए जाना है। साथियों, इसके बाद यदि मैं बात करूं कि इसके फिजिकल में आपसे क्या क्या चीज़ें करवाई जाएंगी, क्योंकि साथियों काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में सवाल है कि क्या इसमें रनिंग होगी या नहीं होगी, यानी कि इसके फिजिकल में रनिंग से लेकर आपके काफ़ी सारे डाउट्स हैं। तो चलिए उन्हें भी क्लियर कर लेते हैं। साथियों, इसका जो फिजिकल है, सबसे पहले आपके इसमें हाइट चेकअप होगा, यानी कि आपकी हाइट का मेजरमेंट इसमें किया जाएगा। इसमें यदि आप एक पुरुष कैंडिडेट हैं, यानी कि मेल कैंडिडेट की हाइट इसमें 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, यानी कि 165 सेंटीमीटर यदि आप मेल हैं तो आपकी हाइट इसमें होनी चाहिए। और यदि हम बात करें इसमें फीमेल्स की, तो फीमेल्स की जो हाइट है वो आपकी 155 यानी कि 155 सेंटीमीटर आपकी फीमेल्स की हाइट इसमें मांगी गई है। और यदि आप नॉर्थ ईस्ट रीजन या फिर एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको इसमें हाइट में छूट भी दी गई है। तो एसटी कैंडिडेट्स के मेल की हाइट यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर इसमें होनी चाहिए। और यदि आप एक एसटी की फीमेल्स हैं तो आपकी जो हाइट है वो आपकी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये आपके यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की हाइट यहाँ पर रखी गई है। और यदि आप किसी हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो भी आपकी हाइट इसमें इतनी रहने वाली है। तो साथियों, आपको इसमें हाइट में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। इसके बाद यदि मैं बात करूँ इसमें चेस्ट की, तो मेल कैंडिडेट की इसमें चेस्ट मापी जाएगी, जो कि आपकी चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि आपकी चेस्ट मिनिमम 77 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी आना चाहिए। तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव उसमें लेकर आना है, तभी आप इसके फिजिकल में क्वालिफाई हो पाएंगे। तो साथियों, इसके फिजिकल में केवल ये 2 ही चीज़ें करवाई जाएंगी। सबसे पहले आपकी हाइट का चेकअप होगा, यानी कि हाइट मेजरमेंट आपका वहाँ पर कराया जाएगा, और देन आपका चेस्ट मेजरमेंट उसमें किया जाएगा, यानी कि हाइट, वेट और चेस्ट आपके इसमें मांगे जाएंगे। और जो आपका इसमें वेट है वो आपका हाइट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। वेट में किसी भी कैंडिडेट को बाहर नहीं करते हैं। अगर आप ज़्यादा ही अंडर वेट या फिर ओवर वेट हैं तो ही आपको इसमें दिक्कत होगी, अन्यथा आपको इसमें वेट में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों, इसके ये फिजिकल की डिटेल्स मैंने आपको बता ही दी हैं कि इसका फिजिकल कब होगा। तो इसका जो फिजिकल है वो आपका 30 जनवरी 2023 में होगा। इसके फिजिकल में आपका हाइट का चेकअप और आपके वेट का चेकअप किया जाएगा, यानी कि आपकी हाइट, वेट और चेस्ट, ये 3 चीज़ें आपकी वहाँ पर चेक की जाएंगी। इसमें आपकी किसी भी तरह की कोई भी रनिंग नहीं करवाई जाएगी। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपका वहाँ पर नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है
कि इसमें आपका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट केवल यहाँ पर किया जाएगा। साथियों इसके बाद जब आपका इसमें फिजिकल हो जाएगा तो देन आपका इसमें एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो आइए इनके एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपका इसमें एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपके ईमेल आईडी पर इससे कुछ दिन पहले इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आपको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों एडमिट कार्ड होने के बाद आपके पास 20 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो आपको लेकर जाने हैं। साथियों वैसे तो वहाँ पर केवल 10 फोटोग्राफ की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको कम से कम 20 फोटोग्राफ लेकर जाने हैं, और जो कि आपके पासपोर्ट साइज़ के होने चाहिए। और साथियों अगर पॉसिबल हो तो आप वही फ़ोटो लेकर जाएं जो कि आपने अपने फॉर्म को भरते समय लगाए हैं। अगर आप सेम फ़ोटो लेकर जाते हैं तो आपको वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों इसके बाद हमारा थर्ड डॉक्यूमेंट है, वो है आपकी 10th और 12th की मार्कशीट। जो आपके 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है वो आपको ओरिजिनल लेकर जानी है। और साथियों सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेकर जाने होंगे, किसी भी तरह की वहाँ पर फोटोकॉपी वहाँ पर नहीं चलेगी, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। देन आपके पास अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड, यानी कि इन दो में से एक चीज़ आपकी होनी चाहिए। और यदि आपके पास आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड भी नहीं है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर जा सकते हैं, वो भी आपके आईडी प्रूफ में कंसीडर वहाँ पर किया जाएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, यानी कि जो कि आपका जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपको वहाँ पर लेकर जाना है। यदि आपने अपना कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है तो आप उसे ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। ये आपका कम से कम 7 दिन में बनकर आ जाएगा ऑनलाइन, तो आप इसे अभी बनवा लीजिए अगर आपका ये नहीं बना हुआ है तो। देन आपका इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि आप मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। साथियों जो आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आपका पता लग सके कि आप स्थायी निवासी कहाँ के हैं। तो ये आपको वहाँ पर कंपलसरी लेकर जाना होता है। देन आपका इसमें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट। यदि आपने एनसीसी कर रखी है और आपने इसके फॉर्म को भरते समय इसके ए बी सी कोई सा भी सर्टिफिकेट इसमें लगाया था, तो आपको अपने एनसीसी के सभी सर्टिफिकेट और आपको अपने कैंप के सर्टिफिकेट वहाँ पर लेकर जाने हैं। एनसीसी के सर्टिफिकेट कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हैं तो आपको इसमें बेनिफिट ही मिलेगा। तो यदि आपके पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप ज़रूर लेकर जाइए, इससे आपको इसमें फ़ायदा ही मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपकी बैंक की पासबुक। आपका अकाउंट जिस भी बैंक में खुला हुआ है उसकी आपको एक पासबुक मिली होगी, तो आपको उसकी एक पासबुक और उसकी एक फ़ोटोकॉपी वहाँ पर लेकर जानी है, और आपके फ्यूचर पर्पज़ में वो काम आती है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पर स्कैन होंगे, और साथियों स्कैन होने के लिए आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किसी भी तरह की वहाँ पर फोटोकॉपी नहीं चलेगी। तो साथियों इसकी स्कैनिंग के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही वहाँ पर लेकर जाने होते हैं। इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका इसमें फोटोकॉपी नहीं होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको असली ही लेकर जाने हैं, ओरिजिनल लेकर जाने हैं, तभी आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो पाएगा। तो साथियों ये मैंने आपको इसके फिजिकल यानी कि पीएसटी की डिटेल्स और जो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी डिटेल्स आपको बता दी हैं। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी प्रोवाइड करा देंगे। और यदि आपका हमसे कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको 100% गारंटेड रिप्लाई करेंगे। और साथियों हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं, तो अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए साथियों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।